नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, सभी जगह शादियों में काफी धूमधाम, मस्ती और हंसी ठिठोली होती है। इसके अलावा भारतीय शादियों का सबसे अहम हिस्सा होता है दूल्हा और दुल्हन की निभाई जाने वाली रस्में। इनमें कुछ रस्में शादी से पहले तो कुछ बाद में तो कुछ शादी के समय निभाई जाती हैं। कहीं शादी के बाद दुल्हन कोई कपड़ा नहीं पहनती तो कहीं पूरा परिवार मिलकर दूल्हे के कपड़े फाड़ देता है। कहीं दूल्हे का स्वागत फूलों या मालाओं से नहीं बल्कि टमाटर मारकर किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं और रस्में निभाई जाती हैं। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो आपको चौंका देंगी। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली शादी से जुड़ी परंपराओं की। पहले बात करते हैं भारत के उस गांव की जहां शादी के पहले सप्ताह नए दुल्हन को कोई कपड़ा नहीं पहन सकती। इस दौरान पति पत्नी एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर सकते हैं। यही नहीं, दोनों को एक दूसरे से दूर भी रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी के पिनी गांव में ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसके अलावा दूल्हे के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हिमाचल के पिनी गांव में शादी के बाद सिर्फ दुल्हन बिना कपड़ों के रहती है। हालांकि दुल्हन इस दौरान सिर्फ ऊन से बने पट्टे पहन सकती है। ये नियम कुछ सावन के 5 दिनों में पिनी गांव की महिलाओं के बिना कपड़े पहने रहने की परंपरा जैसा ही है। यहाँ सावन के 5 दिनों में महिलाएं और पुरुष कुछ नियमों का पालन करते हैं। जहाँ महिलाएं 5 दिन कोई कपड़ा नहीं पहनती हैं, वहीं पुरुष इस दौरान शराब नहीं पीते हैं। शादी के बाद के पहले सप्ताह पुरुष यहाँ शराब को हाथ नहीं लगा सकते। माना जाता है कि अगर दूल्हा दुल्हन इन प्रथाओं का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में भी शादी से जुड़ी ऐसी ही रस्में हैं जिनको जानकर आप चौंक सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बेगा आदिवासी समाज में शादी के दौरान दुल्हन की मां दूल्हे को शराब पिलाकर रस्मों को शुरू करती है। इसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर शराब पीता है। यहाँ दुल्हन भी दूल्हे को शराब पिलाती है। इसके बाद शादी का जश्न मनाया जाता है। हालांकि बेगा आदिवासी समाज में एक अच्छा रिवाज भी है। यहाँ शादियों में किसी तरह का लेन देन यानी दहेज या तोहफे का लेन देन नहीं होता है। कुछ आदिवासी समुदायों में नवविवाहित जोड़ों यानी नई दुल्हन की नई दूल्हे को भी किसी से बात करने या लोगों से मिलने की मंजूरी नहीं होती है। इन समुदायों में शादी के बाद पति और पत्नी को एक गुप्त जगह पर भेज दिया जाता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे से बात नहीं कर सकते। इस तरह से एक साथ 1 साल रहने के बाद गांव के वरिष्ठ लोग शादी को वैध घोषित करते हैं। इसके बाद समुदाय में जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जाता है, साथ ही शादी का उत्सव मनाया जाता है। सिंधी समाज में सांठ या वनवास की रस्म में पंडित पूजा करने के बाद एक छल्ला दूल्हे और दुल्हन के दाएं पैर में बांधता है। इसके बाद 7 सुहागनें मिलकर दूल्हा दुल्हन की सिर पर तेल डालती हैं। इस रस्म के बाद दोनों को नए जूते पहनाकर एक मिट्टी का दिया अपने दाएं पैर से तोड़ना पड़ता है। अगर दिया टूट जाता है तो शुभ संकेत माना जाता है। इस रस्म के बाद दूल्हे के कपड़े फाड़ने की परंपरा। इस रस्म में पूरा परिवार मिलकर दूल्हे के कपड़ों को एक साथ फाड़ देते हैं। माना जाता है कि इस तरह से कपड़े फाड़ने पर बुरी ताकतें चली जाती हैं और शादी में सब कुछ शुभ ही होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।